फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो द कंट्री हाउस नाम का एक नॉवल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और लिखा गया है जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा। इससे पहले मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले डिस्कस किए हैं आपके साथ, जैसे कि जस्टिस, स्ट्राइप, लॉयल्टीज़ वगैरह, और भी मैंने नॉवेल्स भी मैंने कहीं आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप नए हैं चैनल पर, आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, काफ़ी नॉलेजेबल आपके लिए रहेंगे। और आज हम पढ़ेंगे कंट्री हाउस। तो इससे पहले मैंने आपको फ्रेटर्निटी पढ़ाया था। उसकी जो थीम थी वो उसको डेपिक्ट किया गया था, लोअर क्लासेस को फ्रेटर्निटी में डेपिक्ट किया गया है। बट यहाँ पे बात करेंगे हम, अगर कंट्री हाउस की बात करें तो अपर क्लासेस को यहाँ पे डेपिक्ट किया गया है। तो ये क्वेश्चन अक्सर बनते हैं एग्जाम्स में कि लोअर और अपर क्लास की बात कौन से नॉवेल्स में होती है। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है, कंट्री हाउस अपर क्लास की बात करता है और जो फ्रेटर्निटी है वो लोअर क्लास की बात करता है। ठीक है, याद रखना इस पॉइंट को। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले गाइस आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। अगर आपको पसंद आए कमेंट कीजिएगा। थोड़ा आपसे फीडबैक अच्छा मिलता है तो मेरा भी मन होता है कि आपके लिए और बेहतर करूं, राइट ना। तो आपको यहाँ पे ज़रूरत है, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और शेयर जरूर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है गाइज़। देखिए, मुझे पता है कि आप लोगों को लगता होगा कि मैं अभी थोड़ा अप स्टार्ट कराऊँ, जैसे कि विलियम शेक्सपियर की एक के लिए कमेंट है, रॉबर्ट ग्रीन की ना। तो यहाँ पे रिवाइज भी हो गया आपका। तो मैं वही चीज़ हूँ, मतलब मेरे सब्सक्राइबर भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास स्किल्स नहीं है या फिर मैं बेहतर नहीं कर सकती हूँ आपके लिए। मैं बहुत आपके लिए बेहतर कर सकती हूँ, और ये आप देखेंगे मेरी वीडियोज़ में आगे। तो ये हम अभी प्ले वगैरह जो वर्क्स हैं वो इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहे हैं, और आगे हम इसके बाद काफ़ी जो क्वेश्चंस हैं थोड़े वो रिवाइज करेंगे। तो काफ़ी अच्छी आपकी तैयारी गाल्सवर्दी की हो जाएगी, और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, नेक्स्ट राइटर लेंगे या पोएट, जो भी रहना है। तो चलिए शुरू करें। अगर आप पढ़ना चाहते हैं किसी पोएट को या कोई भी वर्क आप पढ़ना चाहते हो किसी पोएट का, किसी राइटर का, तो आप प्लीज़ बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको दे सकूँ। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे कैरेक्टर की पहले बात कर लेते हैं। जॉर्ज पेंडिस, द ईयर ऑफ वर्स्ट स्कीनस। वॉस्टेड स्कीनस का ये ईयर है, मालिक है, कंट्री हाउस में एक मकान है। तो जॉर्ज पेंडिक, मिसेस हेलन बेलो, अ यंग वुमेन हु हैड सेपरेटेड फ्रॉम हर हस्बैंड। मिसेस हेलन बेलो नाम की एक यंग वुमेन है इसमें, जो अपने हस्बैंड से अलग रहती है, सेपरेट हो गई है। हॉरेस पेंडिस, जॉर्ज फादर। हॉरेस पेंडिस कौन है? ये जॉर्ज के पिता हैं। मार्जरी पेंडिस कौन है? मार्जरी पेंडिस उनकी मदर है। किसकी? जॉर्ज की। हॉरेस पेंडिस उसके पिता हैं और मार्जरी पेंडिस उसकी मदर है। और यहाँ पे जॉर्ज पेंडिस की बात की है तो ये ईयर है, मतलब ये वंशज है, ये इनका बेटा है। तो जो आगे जो संपत्ति है इन लोगों की वो इसी को मिलने वाली है। द रिवर्न्ड हसल बार्टर, ये एक रेक्टर है वॉस्टेड स्कीनस में। ग्रेगरी विजिल नाम का ग्रेगरी विजिल मिसेस बेलोज गार्जन है। ग्रेगरी विजिल इसका गार्जन है, बेलोज गार्जन है ये, ठीक है। और जो हमने अभी हेलन बेलो पढ़ी है, एक यंग वुमन, उसका गार्जन है, इसी ने उसको जो है संभाला है थोड़ा बहुत। तो कैप्टन बेलो नाम का उसका पति है, किसका? हेलन बेलो का। तो मिस्टर पार्मर पैरामोर है ना, पैरामोर द फैमिली लॉयर, ये इनका फैमिली लॉयर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे, इनको समझना चाहिए, तभी हम आगे प्ले को नॉवल को समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना नॉवल। इन द फॉल ऑफ 1891, 1819 का ये फॉल है। होरेस पेंडिस इन्वाइटेड सेवरल पीपल टू वॉस्टेड स्कीनस। वॉस्टेड स्कीनस में काफ़ी सारे लोगों को इन्वाइट किया गया है। हिज कंट्री स्टेट, ये क्या है? इसका कंट्री में स्टेट है, इसका मकान है। फॉर अ हंट, किसके लिए? हंट के लिए, मतलब यहाँ पे शिकार किया जाएगा, उसके बाद पार्टी होगी। लिटिल हैड बीन चार्ज्ड एट वॉस्टेड स्कीनस सिंस द टाइम ऑफ मिस्टर पेंडिस, ग्रेट 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 ग्रैंडफादर मिस्टर पेंडिस। मतलब ये कह रहा है कि लिटिल हैड बीन चेंज्ड, बहुत ही थोड़ा बहुत ही परिवर्तन हुआ है। कब से? तब से जबकि वॉस्टेड स्कीनस के जो उस टाइम पे जो पेंडिस, मिस्टर पेंडिस के जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर थे, जब से उनकी डेथ हुई है, बहुत ही कम, थोड़ा बहुत ही चेंजेस वॉस्टेड स्कीनस में हुआ है, बहुत ज़्यादा चेंजेस हुआ नहीं है। तो इसमें गाइज ये अपर क्लास की बात मैंने बताया था आपको हो रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ लोग, अपर क्लास क्या होती है? जो मिडिल क्लास पे अपना वर्चस्व बना के रखती है, तो वो अपर क्लास होती है। तो ये लोग कैसे होते हैं? ये थोड़े रूढ़ीवादी होते हैं। ये अपनी जो, रूढ़ीवादी भी नहीं कह सकते, लेकिन अपनी जो इनके जो रूल्स होते हैं, जो इनकी सोसाइटी में जैसा इनका
अट्रैक्शन होता है तो उसको ये बना के रखना चाहते हैं, अपने उसूलों पे ये रहना चाहते हैं, मतलब चेंज नहीं करना चाहते हैं कुछ भी ज़माने के साथ साथ, है ना, थोड़े कंजर्वेटिव होते हैं। तो यही यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरीके से ये चेंज बिल्कुल भी अपनी परिवार में, फैमिली में नहीं चाहते हैं कि कोई मेंबर ऐसा कुछ करे कि बेइज्जती हो, तो ये उसी चीज़ को अपने हिसाब से डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आगे देखेंगे हम इस प्ले में। तो मिस्टर पेंडिस हैड एज हेड ऑफ द हाउस, अब मिस्टर पेंडिस जो हैं वो हेड हैं और इस पेंडिस इस मकान के, तो नेचुरली टुक अ कंजर्वेटिव पॉलिटिकल स्टैंड एंड एक्सपेक्टेड ईच मेंबर ऑफ हिज फैमिली टू फॉलो सूट। तो इनका काफ़ी कंजर्वेटिव पॉलिटिकल स्टैंड है, इनके जो उसूल हैं, और ये चाहते हैं कि इस फैमिली के बाकी मेंबर भी इनको फॉलो करें। तो इंक्लूडेड इन द पार्टी फॉर द हंट वो जॉर्ज पेंडिस, यहाँ पे जॉर्ज पेंडिस भी है पार्टी में। तो द ओल्डेस्ट सन ऑफ हॉरिस, सबसे बड़ा बेटा है ये हॉरिस पेंडिस का, एंड मार्गरी पेंडिस का। तो हु नाउ स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन लंदन, जो अपना बहुत ज़्यादा समय अब लंदन में बिताता है अक्सर, एंड हु हैड रिसेंटली बिकम इंटरेस्टेड इनफ इन अ रेसिंग टू बाय हिज ओन हॉर्स। और अब ये क्या कर रहा है, काफ़ी ये अय्याश किस्म का लड़का है, तो अब ये क्या कर रहा है, हॉर्स रेसिंग में अपने जो है इंटरेस्ट इसका बना हुआ है, इसने एक हॉर्स भी ले रखा है अपना, एंड हैव हिम ट्रेंड फॉर दैट स्पोर्ट, और उसको ये अपने आप को ये स्पोर्ट के लिए ट्रेंड करता है, अपने घोड़े को भी। देयर वाज ऑल्सो मिसेज हेलन, यहाँ पे पार्टी में मिसेज हेलन बैलो नाम की एक सुंदर औरत ही कहेंगे, लड़की तो है नहीं, मैरिड है, तो अ वेरी अट्रैक्टिव यंग वुमन हु हैड सेपरेटेड फ्रॉम हर हस्बैंड सिंपली, वो अपने हस्बैंड से अलग रहती है, क्यों रहती है, बिकॉज दे हैड ग्रोन टायर्ड ऑफ ईच अदर, क्यों तो एक दूसरे से उब गए हैं, परेशान हो गए हैं, एंड हु इट वॉज बींग रूमर्ड, और ऐसी अफवाह फैली हुई है कि नाउ एनकरेज द अटेंशन ऑफ जॉर्ज, उसका जो ज़्यादा ध्यान है वो जॉर्ज की तरफ रहता है। इन द इंग्लिश कंट्री सोसाइटी, उन दिनों इंग्लिश कंट्री सोसाइटी में क्या होता था, सेपरेशन ऑफ मैरिड कपल्स, जो विवाहित जोड़े होते थे उनका जो सेपरेशन, उनका जो अलगाव होता था, वो स्टिल फ्राउंड अपॉन एंड फॉर अ लेडी, वो एक औरत के लिए अच्छा नहीं माना जाता था। इन सच अ पोजिशन टू फेवर एट ऑल द जनरेशंस अटेंशंस ऑफ अ जेंटलमैन वॉज फॉर हर टू इन्वाइट क्रिटिसिज्म, है ना, और काफ़ी इस पर सभी की नज़र रहती थी, और ये क्रिटिसिज्म का विषय बनता था किसी भी जेंटलमैन के लिए, जेंटल लेडी के लिए। तो अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, द यंग कपल वर सीन किसिंग पैशनेटली एट अ डांस गिवन बाय मिसेस पेंडिस ड्यूरिंग द वीक ऑफ द हंट। तो वहाँ पे जो डांस वगैरह हो रहा था पार्टी में, तो कोई देख लेता है कि ये पैशनेटली, मतलब पूरे मन से एक दूसरे को किस कर रहे हैं, कौन, जॉर्ज पेंडिस और ये जो बैलो है, हेलन बैलो नाम की ये लेडी है, ये एक दूसरे को किस कर रहे हैं, और इनको कोई देख लेता है। कौन देख लेता है, आगे देखेंगे। तो द ऑब्जर्वर कौन है, ये वॉज द रिवर्ड हसल बार्टर, रिवर्ड हसल बार्टर है नाम का एक व्यक्ति है, जो रेक्टर है ऑफ द पेरिस का। रेक्टर क्या कहेंगे हम, पादरी, है ना, पादरी कहते हैं इसको। तो पेरिश ऑफ वर्स्टेड स्कीनस एंड अनदर मेंबर ऑफ द पार्टी। Soon after the week of the hunt, Gregory Wiesel, cousin of Mrs. Pandis, Mrs. Pandis की कजिल कौन है, ग्रेगरी विजिल नाम की जो ये लेडी है, ये इनकी कजिन है, एंड गार्जन ऑफ मिसेस बैलो, और मिसेस बैलो की, हेलन बैलो की ये गार्जन भी है, हु वॉज हिमसेल्फ इन लव विद दिस ब्यूटीफुल वर्ड, और ये खुद भी उसको जो है बहुत अच्छे से प्यार करती है। सॉरी गाइज, मैंने यहाँ गलत बोल दिया है, मैं इसको रिवाइज करती हूँ। तो सून आफ्टर द वीक ऑफ द हंट, ये शिकार का जो ये वीक था, इसमें ग्रेगरी विजिल नाम का एक ये लड़का है, और ये कौन है, कजिन है मिसेस पेंडिस का, है ना, और ये ही गार्जियन है किसका, हेलन बैलो का, जिसे मैंने आपको बताया था, ये भी इसकी ब्यूटी का, सुंदरता का दीवाना है। तो ये डिसाइड करता है दैट हेलन सिचुएशन वाज इनटॉलरेबल, कि हेलन की जो कंडीशन है मतलब असहनीय हो गई है, एंड हैड गॉन ऑन क्वाइट लॉन्ग इनफ, और इसको अब ज़्यादा लंबा नहीं चलना चाहिए। आफ्टर कंसल्टिंग मिस्टर पेंडिस ऑफ द मैटर, पेंडिस के साथ इस मैटर को डिस्कस करने के बाद, ही अप्रोच्ड हिज लॉयर, वो अपना एक लॉयर, बिना हेलन से पूछे वो अपना एक लॉयर अप्रोच कर देता है, मिस्टर पैरामोर नाम का, ऑन द सब्जेक्ट ऑफ डाइवर्स, कि इनका डाइवर्स करा दिया जाए, किसका, हेलन बैलो का और उसके हस्बैंड का। तो पैरामोर एडवाइज्ड अगेंस्ट इट, लेकिन पैरामोर इसके अगेंस्ट, इसके विरोध में एक ये देता है, एडवाइस देता है कि हाउ यू आर ऑन द ग्राउंड्स, कि इस मामले में दैट देयर मस्ट बी सम वेरी
टेंजिबल रीज़न, यहाँ पे एक बहुत बड़ा रीज़न चाहिए डाइवोर्स के लिए, एक लेडी के लिए। केवल ये एक डाइवोर्स का एक कारण नहीं हो सकता कि द लेडी इज़ वांटिंग अ डिवोर्स एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट सच एन एक्ट वॉज ऑलवेज एक्सट्रीमली पब्लिक एंड पेनफुल। केवल किसी व्यक्ति से उब जाना इसका एक रीज़न नहीं हो सकता है डाइवोर्स का, इसके लिए कोई सटीक कारण चाहिए होता है, क्योंकि ये बहुत पेनफुल होता है और सोसाइटी में बहुत ही बेइज्जती वाला काम होता है ये जो डाइवोर्स का है। इवन फॉर द वन ब्रिंगिंग द एक्शन, अगर एक बार ये एक्शन ले लिया जाए तो हेलन बेलो वॉज सब्जेक्टेड टू सर्टेन चार्जेस अननोन टू हर गार्जियन, है ना, बिना उसको बताए ये चार्जेस लगा दिए जाते हैं हेलन की तरफ से डाइवोर्स के लिए, बिकॉज ऑफ हर ग्रोइंग रिलेशनशिप विद जॉर्ज पैंडिस, है ना, क्योंकि उसका जो ये, और ये एक रीजन बेइज्जती का यहाँ पे ये भी हो सकता है कि उसका जो अफेयर है, मतलब ये कारण भी दे दिया जाता है डिवोर्स की जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें कि जॉर्ज के साथ भी इसका अफेयर है। वैन मिस्टर विजल डिसाइडेड टू गो विद द एक्शन, जब जो मिस्टर विजल हैं वो डिसाइड कर लेते हैं एक्शन लेने के लिए, तो मिसेस पैंडिस टुक अप द मैटर, तो मिसेस पैंडिस इस मामले में दखल देती है विद द रेक्टर विदाउट, बिना वकील के ही। हाउ एवर सब्जेक्टिंग इन द लीस्ट हिज स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अगेंस्ट बोथ डिवोर्स एंड मिसेस बेलो, मिस्टर बार्टर ऑब्जेक्टेड ऑफकोर्स बिकॉज वट ही कंसिडर्ड एन इमोरटल एक्ट, है ना। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है सस्पेक्टिंग इन द लिस्ट द स्ट्रॉन्ग फीलिंग अगेंस्ट बोथ, दोनों का ही अगर डिवोर्स होना है तो उसके लिए कोई सटीक यहाँ पे एक कारण होना चाहिए, और ये छोटी मोटी बातें कि एक दूसरे से इब्जाना ये इस एक्ट को आगे चलाने के लिए काफ़ी नहीं होगा। तो इट वॉज यहाँ पे कहा गया है कि बिकॉज ऑफ वट कंसिडर्ड एन इमॉर्टल एक्ट विच इज हिमसेल्फ हैड विटनेस्ड इन हिज माइंड, इट वॉज द हस्बैंड Captain Ballo, तो who had been wronged and he felt it is Christian duty to make that gentleman aware of the action that was about to be taken against him। तो यहाँ पे होता क्या है, ये जो मिसेस पैंडिस है, होरिस पैंडिस की वाइफ, जॉर्ज की मम्मी, तो ये जाती हैं पादरी के पास, रेक्टर के पास जाती हैं और उनको कहती हैं कि देखो तुमने ये तो बात यहाँ पे तो पता चली गई है, बट ज़्यादा लोगों के सामने ये बात नहीं आनी चाहिए, लेकिन मतलब उसके हस्बैंड को ये बात मत बताना, नहीं तो वाकई में इनका डाइवर्स हो जाएगा। यहाँ पे मैं सीधी भाषा में आपको समझाना चाहती हूँ। क्या कहा जा रहा है कि जो मिसिस होरेस है वो पादरी से जाके कह रही है कि तुम्हें किसी को भी ये बात नहीं बतानी है, स्पेशली हेलन के हस्बैंड को ये बात बिल्कुल भी नहीं बतानी है कैप्टन बेलो को, नहीं तो वो सच में डिवोर्स दे देगा और ये बात आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि अफेयर चल रहा है उसके बेटे का और हेलन का, और वो नहीं चाहती कि वो हस्बैंड वाइफ अलग हों, है ना। तो ये उसकी, लेकिन ये जो पादरी है, ये जो रेक्टर है, ये अपनी क्रिश्चियन ड्यूटी समझ करके सारी बातें जाके कॉन्सिक्वेंटली कैप्टन बेलो बिगिन प्रोसीड्स बिफोर जॉर्ज विजिल हैड टाइम टू सो ऑन बिहाफ ऑफ मिसेस बेलो। तो ये इसको बता देता है सारी बातें, जो मिसेस बेलो का जो हस्बैंड है कैप्टन बेलो, उसको जो पादरी सारी बातें जाके बता देता है कि जो जो सिचुएशन है। तो ये सुन करके जो कैप्टन बेलो है वो मिस्टर विजिल के, ग्रेगरी विजिल के डाइवोर्स अपील करने से पहले ही ये अपील कर देता है ना, कि मुझे पहले चाहिए। तो इन द मीन टाइम उसी समय पे जॉर्ज हैड फॉलन इन लव विद मिसेस बेलो, जो जॉर्ज है वो भी मिसेस बेलो को पसंद करता था, है ना, वो भी मिसेस बेलो को पसंद करता था, जो इसका गार्जियन है। चलिए, जॉर्ज हैड फॉलन इन लव विद मिसेस बेलो, तो ये जो जॉर्ज है ये बहुत ज़्यादा प्रेम में पड़ जाता है हेलन बेलो के। ही फल्ट ही कुड नॉट लिव विदाउट हर, उसको महसूस होता है कि वो हेलन के बिना जीवन नहीं गुजार पाएगा। एंड ही वॉज विलिंग टू अलाउ हिज नेम एंड रेपुटेशन टू बी डर्टिड इन द डिवोर्स कोर्ट्स इन ऑर्डर दैट ही माइट देन मैरी द वुमन, और उसको कोई भी फिक्र नहीं है कि इस डाइवोर्स कोर्स में मतलब केस में उसका नाम आने से पूरे ख़ानदान की जो बेइज्जती होगी और कुछ भी होगा उसको परवाह नहीं है, वो इस लेडी से शादी करेगा। बिसाइड्स ही हैड ऑल्सो फॉलन वेरी हैवीली इनटू डेब्ट थ्रू गैम्बलिंग ऑन द हॉर्सेस, जबकि, है ना, बिसाइड्स इसके अतिरिक्त ये भी हो रहा है कि उसने हॉर्सों की दौड़ में सारा अपना जो है जुए में गंवा दिया है, सारा पैसा गैम्बलिंग में, और अब उसके पास पैसा भी नहीं है, और उसके लिए उसको अपना जो कर्ज वगैरह है उसको चुकाने के लिए उसको अपना घोड़ा भी बेचना पड़ा। तो दिस कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कमस्टेंस प्रूव्ड टू मच
फॉर मिस्टर पेंडिस। और हॉरिस पेंडिस के लिए ये सिचुएशन काफ़ी गंभीर हो गई है ना। उसका एक तो उसका बेटा जुए में हार रहा है, गैम्बलिंग कर रहा है, और दूसरा एक ऐसी लेडी के पीछे पड़ा है जिसको जो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो नो पेंडिस हैड एवर बीन अ गैम्बलर एंड सर्टेनली, क्योंकि पेंडिस फैमिली में कोई भी कभी जुआरी नहीं हुआ है, गैम्बलर नहीं हुआ है, एंड सर्टेनली नन हैड एवर बीन इन्वॉल्व इन अ डिवोर्स सूट, और ना ही कोई ऐसे किसी मामले में किसी डिवोर्स केस में कभी इंडल्ज हुआ है। तो जॉर्ज हैड फाइनली लॉस्ट ऑल हिज मनी एंड वॉज फोर्स टू सेल हिज हॉर्स टू पे हिज डेब्ट्स। जो जॉन का सारा पैसा डूब जाता है, कर्ज में डूब जाता है ये, और इसके लिए फिर अपने घोड़ा बेच देता है अपना, ठीक है। तो पेपर्स ऑल्सो had been served naming his correspondent in the case of Bello, और जो केस के जो कागजात हैं उनमें भी इसका नाम है जॉर्ज का। तो एट दिस टाइम इस समय पर मिस्टर पेंडिस रिजॉल्व टू टेक एक्शन। अब ये सोचता है कि एक्शन लेने का समय आ गया है, अब चुप बैठना नहीं है। तो रेदर देन सी द स्टेट एंड हेरिटेज ऑफ द फैमिली फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ वन सो इररेस्पॉन्सिबल, मतलब ऐसे इररेस्पॉन्सिबल लड़के के हाथों में मैं अपना स्टेट नहीं दूंगा, मैं अपनी संपत्ति नहीं दूंगा। तो ही डिसाइडेड टू डिसइनहेरिट, मतलब बेदखल कहते हैं इसको। तो जॉर्ज को वो बेदखल करना चाहते हैं, अनलेस हिज सन वुड प्रॉमिस नेवर टू सी द वुमेन अगेन, अगर उनका बेटा ये प्रॉमिस नहीं करता है कि वो उस लेडी से दोबारा कभी नहीं मिलेगा, हेलेन से, तो वो उसको संपत्ति से बेदखल कर देंगे। तो इफ़ जॉर्ज वुड एग्री टू दिस प्लान, मिस्टर पेंडिस word that he would drop the divorce proceedings, but George refused. तो यहाँ पे इफ़ जॉर्ज वुड एग्री टू दिस प्लान, अगर जॉर्ज इस बात के लिए तैयार हो जाता है, मतलब ये बात मान लेता है, तो मिस्टर पेंडिस हेड कैप्टन बेलो वर्ड, तो जो पेंडिस हैं वो कैप्टन बेलो से कहेंगे कि तुम अपना जो ये मुकदमा है ये वापस ले लो, अब हमारा बेटा तुम्हारी वाइफ के पीछे नहीं आएगा, है ना। बट जॉर्ज रिफ्यूज, लेकिन जॉर्ज तो इस चीज़ के लिए रिफ्यूज़ कर देता है, मना कर देता है कि वो ऐसा कुछ करेगा ही नहीं। मिसेस पेंडिस, अब होता क्या है, मिसेस पेंडिस हाउएवर वुड नॉट कंसेंट टू हर हस्बैंड्स एक्शन, लेकिन ये खुश नहीं है, जो मिसेस पेंडिस है वो अपने हस्बैंड के इस कार्य से खुश नहीं है कि वो अपने बेटे को बेदखल कर रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ अ वेरी टेंडर एंड समवट सिंपैथेटिक फीलिंग, क्योंकि वो अपने बेटे से प्यार करती है, भाई पहला बच्चा है उसका, तो वो इस चीज़ को नहीं चाहती है। तो सी थ्रेटन टू लीव मिस्टर पेंडिस, वो मिस्टर पेंडिस को छोड़ने की धमकी देती है कि अगर तुमने मेरे बेटे को ऐसे बेदखल किया तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। तो इफ़ ही कैरीड आउट द डिसीजन, और वो अपने इस डिसीजन को फॉलो करती है, वो घर छोड़ के चली जाती है। सी वॉज एज गुड एज हर वर्ड, है ना, अपने शब्द को वो पूरा करती है। तो हैविंग अ स्मॉल इनकम ऑफ हर ओन, खुद काम करके अपना गुजारा करती है। सी फेल्ट दैट सी कुड सपोर्ट हिमसेल्फ एंड जॉर्ज विद सम मेजर ऑफ कंफर्ट, इट नॉट वर्थ द लग्जरी। तो मतलब ये कोई लग्जरी वाली लाइफ है, लेकिन अपना टाइम गुजार रही है ठीक ठाक, लेकिन एट वर्स्टेड स्कीनस, है ना, वर्स्टेड स्कीनस जैसा लग्जरी लाइफ तो उसको नहीं मिल रही है मिसेस पेंडिस को, बस हाँ अपना गुजारा वो ठीक ठाक कर रही है। तो हर फर्स्ट स्टेप्स वर टू गो लंदन, फर्स्ट फाइंड जॉर्ज, तो वो सबसे पहले क्या करती है, लंदन जाती है जॉर्ज के पास एंड अटेम्प्ट टू गेट हिम टू फुलफिल हिज फादर्स डिमांड्स, और वो उससे बात करती है कि तुम अपने पिता की मांग को स्वीकार कर लो। वहन दिस एफर्ट फेल्ड, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता, जॉर्ज मना कर देता है और उसका ये प्रयास भी असफल हो जाता है। शी विजिटेड हेलन बेलो, फिर वो सोचती है कि चलो हेलन बेलो से मिलती हूँ, क्या पता उससे मिल के बात बन जाए, है ना, वही मान जाए, ये तो मान नहीं रहा है। तो इफ़ शी वुड गिव अप जॉर्ज, कि वही जॉर्ज को छोड़ दे। बाय दिस टाइम मिसेस बेलो वॉज एज टायर्ड ऑफ जॉर्ज हैड बीन ऑफ हर हस्बैंड। तो यहाँ पे जब ये बात करती है मिसेस पेंडिस मिसेस बेलो से, तो इनको पता चलता है कि ये तो ऐसे ही उब गई है जॉर्ज से जैसे ये अपने हस्बैंड से उब गई थी। एंड सी वॉज क्वाइट विलिंग, इन फैक्ट सी डिज़ायर्ड नेवर टू सी जॉर्ज अगेन, और वो तो खुद ये चाहती है कि वो जॉर्ज को दोबारा ना मिले। देखते हैं फिर आगे। मीनवाइल मिस्टर पेंडिस वॉज हाईली अपसेट बाय हिज वाइफ्स डिजर्शन, जो उसकी वाइफ वहाँ से चली गई है घर छोड़ के, तो इस बात से भी मिस्टर पेंडिस काफ़ी उदास हैं। सच एज एन एक्ट वॉज वेरी मच आउट ऑफ कीपिंग विद द ट्रेडिशन इन विच ही लिव्ड, और जिस ट्रेडिशन में, जिस परंपरा में वो जी रहे थे, उसके लिए भी वो काफ़ी भद्दा दाग उनको लग रहा था कि उनकी वाइफ घर छोड़कर चली गई है। ही वॉज देयरफॉर क्वाइट रिलेव्ड,
है ना, टू सी हर वोमन सी रिटर्न टू देयर होम, और वो चाहता है कि उसकी वाइफ वापस घर आ जाए। तो होरेस पेंडिस however was far too proud a man to write to Captain Bellow and acknowledge that his son had been discarded in the same way that the captain himself had been। तो ये चाहता है, ये बात तो करना चाहता है, होरेस पेंडिस बात तो करना चाहता है कैप्टन बैलो से, बट लेकिन जो इसकी रेपुटेशन है वो इसको, इसका जो प्राउड है, घमंड है, रेपुटेशन है, वो इसको ये चीज़ करने के लिए रेडी नहीं होने देती है कि ये जाके कैप्टन बैलो से बात करे, है ना, कि तुम अपना मुकदमा वापस ले लो। तो देखते हैं आगे करता क्या है। तो दस द डेंजर ऑफ डिवोर्स प्रोसीडिंग्स विद द सब्सक्वेंट हार्म टू द फैमिली रेपुटेशन वॉज एज ग्रेट एज एवर, है ना, और उसको ये भी पता है कि ये जो केस अगर इन पे फाइल हो रहा है तो ये इनकी रेपुटेशन को डुबा देगा। अगेन इट वॉज मिसेज पेंडिस, फिर से बात मिसेज पेंडिस पे आती है। ओनली एन इंसाइटमेंट पार्ट ऑफ द सोशल सिस्टम एज मिस्टर पेंडिस, वो भी उसी सोशल सिस्टम का हिस्सा थी जिसके मिस्टर पेंडिस थे। who was able to solve the problem, और केवल अब वही लग रही थी कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। सी took it upon herself to visit कैप्टन बैलो, वो अपने आप को कैप्टन बैलो से मिलने के लिए तैयार करती है। एंड आस्क हिम टू ड्रॉप प्रोसीडिंग्स, और इस प्रोसीजर को ड्रॉप करने के लिए कहती है जो ये केस था। बिकॉज ही हैड इंसल्टेड, मतलब इंस्टीट्यूटेड द होल एक्शन इज अ काइंड ऑफ सेल्फ डिफेंस एंड बिकॉज ही वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय अ रियल लेडी। और ये कहता है बिकॉज ही हैड, वो कहता है कि मैंने तो ये जो केस है केवल अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए किया था, अगर ऐसी बात है तो मैं केस ड्रॉप कर लूँगा, क्योंकि मैं तो, वो इस लेडी से अफेक्ट होता है और वो उसको कहता है कि मैं तो केस ड्रॉप कर लूँगा, है ना, क्योंकि मैं भी हेलन को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। ही एग्रीड टू डू सो, और वो ऐसा करने के लिए तैयार भी हो जाता है। द पेंडिस नेम, द कंट्री हाउस एंड द होल सिस्टम ऑफ सोसाइटी देयर फॉर वर अगेन प्रिजर्व, और इस तरीके से जो पेंडिस का नेम है, कंट्री हाउस है, और जो होल सिस्टम है उनका सोसाइटी के अंदर, वो जो का त्यों बना रहता है, उस पर कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो यहीं पे ये नॉवल स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों आपको समझ में आया होगा, बढ़िया नॉवल है, पढ़िएगा, कैरेक्टर आते हैं, कुछ भी पूछ लिया जाता है। तो ये जो भी इम्पोर्टेंट मैं आपको दे रही हूँ ये आपके लिए सच में इम्पोर्टेंट है, इनको पढ़ना है और समझना है अच्छे से, क्वेश्चन इन्हीं में से बनेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।